अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस्लामिक कलमे पढ़ रहे हैं तर्जुमे के साथ में और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह टुडे वी विल रीड पंजुम कलमा, पाँचवा कलमा हम पढ़ेंगे आज तर्जुमे के साथ में और समझने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाँचवा कलमा हम पढ़ने जा रहे हैं, आप भी गौर से सुनिए। पंजुम कलमा अस्तगफ़ार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी आलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला आलम इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब वसत्तारुल उयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अब हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ जो मेरा रब है, हर गुनाह से जो मैंने जानबूझकर किया या भूल कर किया या छुप कर किया या ज़ाहिर किया, और मैं उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ उसके हुजूर में उस गुनाह से जो मुझे मालूम है और उस गुनाह से भी जो मुझे मालूम नहीं है। बेशक आपकी बातें मुझे खूब मालूम है और तू ही बड़ा ऐबों को ढकने वाला और गुनाहों से बहुत माफ़ी बख्शने वाला और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो आलीशान और अज़मत वाला है। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। देखिए, अगर हमसे कुछ गुनाह हो जाए, पहले तो हम ये कोशिश करें कि कोई गुनाह ना करें। अगर गुनाह हो जाए नफ्स के बहकावे में, शैतान के बहकावे में, तो हमें अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाना चाहिए। हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना चाहिए, तौबा करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और अगर हमने किसी का हक़ मारा है तो उसे भी राज़ी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने समीर का हक़ मार लिया और हम जाके बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। पहले हमें समीर को भी राज़ी करना पड़ेगा, समझ रहे आप? समीर को भी राज़ी करना पड़ेगा, अफजल को भी राज़ी करना पड़ेगा, अफजल को भी राज़ी करना पड़ेगा। उसके बाद में हमको राज़ी करें, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हमें माफ़ कर दे और दोबारा आइंदा ना करने के लिए अज़म और इरादा रखें, मुकम्मल इरादा रखें। ठीक, तौबा इसी का नाम। तौबा जो गुनाह कर रहे हैं उसको बुरा जानना और आइंदा ना करने के लिए इरादा रखना, पुख्ता इरादा रखना, पुख्ता 100%। 99 भी रहेगा तो इनकम्प्लीट तौबा है। पुख्ता इरादा रखना, बुरा जानना, तौबा उसी को बोलते हैं। अभी हमने पता चला बेहयाई बदकारी की, उसके बाद में अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, फिल्में ड्रामे देख लिए, फिर अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने देख लिया और दिल में नियत है कि फिर दोबारा देख लूँगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करनी है और अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाहों को माफ़ कराना है, अपने गुनाहों को माफ़ कराना है। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ जो मेरा रब है। बेशक अल्लाह ताला ही सबका रब है, अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, अल्लाह ताला ही खालिक है, अल्लाह ताला ही माबूद है जिसकी इबादत की जाए। हर गुनाह से जो मैंने जानबूझकर किया या भूल कर किया। अब जानबूझकर और भूल कर, अब इसको थोड़ा समझ लेंगे। एक तो ये है कि जो कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, कॉमन गुनाह है, आप बताइए क्या है? कबीरा गुनाह भी है, कॉमन गुनाह भी है। वो है नमाजों को तर्क कर देना। आज मुसलमान के माथे पर बल नहीं आ रही है, नमाजों पे नमाजें कज़ा करते जा रहे हैं। हमें ज़रा भी अफसोस नहीं, ज़रा भी अफसोस नहीं। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में ले ले। मुसलमान
जो नमाज छोड़ रहा है, हदीस शरीफ का खुलासा है कि उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं, दीन में कोई हिस्सा नहीं, दीन इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। कबीरा गुनाह भी कर रहे हैं लेकिन जानबूझ कर रहे हैं, जानबूझ कर या भूल कर जो गुनाह हो गए, अल्लाह ताला भूल वाले थे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि माफ़ करेगा। भूल कर मिसाल के तौर पे रोज़ा आदमी रमज़ान के महीने में आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को भूले से खा पी लेते हैं, लेकिन उनका रोज़ा अगर वो कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। और भूले से मिसाल के तौर पे एक आदमी नमाज का पाबंद है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, फजर की भी पढ़ता है, अलार्म लगा के सोता है, वो अलार्म लगा के सोता है, अलार्म सेट करके सोता है, लेकिन इत्तेफाक एक दिन ऐसा हुआ कि गलबा हुआ नींद का, अलार्म भी बजा लेकिन आँख नहीं खुली, आँख नहीं खुली। तो लेकिन रात में उसने इरादा किया कि मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ूंगा, लेकिन अब आँख नहीं खुली तो क्या हुआ, भूल कर ये हो गया। अल्लाह दिल में इरादा नहीं था लेकिन ऐसा हो गया, तो अपने फजल से हमें माफ़ कर दे और जल्द अज जल्द उसकी अदायगी की कोशिश करें। या छुप कर किया या जाहिर किया, बहुत सारे गुनाह आदमी छुप कर करते हैं, ख़ास तौर से बेहयाई के काम जो हैं वो आदमी छुप कर करता है कि लोगों की नज़र में आ जाऊंगा तो मेरी इज्जत की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें छुप कर भी नहीं करना है, छुप कर भी बचने की कोशिश करना है। जैसे हम रमज़ान में रोज़े के वक्त बचते हैं ना, अकेले कमरे में रहते हैं, चाहे तो खा लें, दूसरे मोहल्ले में जाके चाहे तो पी ले, चाहे तो खा ले, होटल में बैठ जाए, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, अल्लाह ताला देख रहा है। हम दुनिया वालों को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है, उससे पोशीदा नहीं है, उससे पोशीदा नहीं है। तो हमें छुप कर भी गुनाह से बचने की कोशिश करनी है। और जो जाहिर किया, बहुत सारे गुनाह देखो जाहिर हो रहे हैं आज हमारे बीच में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं शराब के आदी हो गए, वो जाहिर कर रहे, शराब पी के आ रहे, नशा कर रहे, अपने घर वालों को परेशान कर रहे, ये जाहिर भी हो गया ना गुनाह, जाहिर भी हो गए, नशे में पड़े हुए हैं, जाहिर भी हो रहे, ज़ाहिरी तौर पे गुनाह भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़रा भी अफसोस नहीं, वही काम रिपीट कर रहे, वही काम रिपीट कर रहे। अल्लाह ताला बचाए अपने फजल से, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल मुसलमान की हिफाजत फरमाए। हम सारे गुनाह से तौबा करते हैं, सगीरा और कबीरा जितने भी गुनाह हमने किए उनसे हम अल्लाह तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, ऐसा इरादा रखना चाहिए, ऐसे अल्फाज कहने चाहिए। बहुत सारे गुनाह हमें मालूम भी नहीं होते कि हमसे हो जाते हैं, बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं, सगीरा गुनाह जो आदमी के अनजाने में भी हो जाते हैं, बहुत सारे गुनाह ऐसे हो जाते हैं कि बाद में कैसा होता है कि हमने ऐसा इरादा नहीं था, अल्लाह अनजाने में हो गया, ऐसा इरादा नहीं था ऐसा, लेकिन अनजाने में हो गया, तो उससे भी हमें तौबा करना है, उससे भी हमें तौबा करना है। जैसे कोई आदमी रास्ते से जा रहा है, मिसाल के तौर पर व्हीकल से जा रहे हैं, 2 व्हीलर से जा रहे हैं, अब उसके दिल में ये इरादा नहीं है कि मैं किसी को ठोक दूंगा, लेकिन इत्तेफाक कैसा हुआ कि कोई जानवर सामने आ गया, कोई कुत्ता बिल्ली आ गई, अब उसको बचाते बचाते उसने किसी को जाके लगा दी गाड़ी। अब क्या हुआ, उसके दिल में इरादा नहीं था, ज़र्रा बराबर भी इरादा नहीं था कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ पहुँचेगी, लेकिन वो बचाते बचाते, और उसका जहन हाजिर नहीं है कि क्या हुआ, ऐसे मामलात ऐसे हो गए, सामने ऐसे हो गए, ऐसे मामलात दरपेश हो गए कि अनजाने में ऐसा हो गया कि सामने वाले को तकलीफ़ दे दी, सामने वाले को परेशानी हो गई, सामने वाले परेशानी में मुब्तला हो गया। तो हमें अनजाने गुनाह से भी तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह तो अपने फजल से हमें ऐसे गुनाह से बचा जो अनजाने में भी हो जाते हैं, हमसे अनजाने में भी जो गुनाह हो जाते हैं उनसे भी हमें बचने की तौफीक दे मालिक। और बेशक तू ही बहुत बड़ा ऐबों को ढकने वाला है। अल्लाह ताला अगर चाहे तो इंसानों के अंदर कितनी खराबी है सब जाहिर कर दे, लोग एक दूसरे से भागने लगेंगे, बोलेंगे जाहिर तो ये है, बातिन क्या है, जाहिर क्या है, बातिन क्या है। मुनाफिक का इसी हाल था ना, जाहिर में मुसलमान थे, बातिन में उनके ईमान नहीं।
तो अल्लाह ताला ऐबों को ढकने वाला है, अल्लाह ताला हमारे ऐब को ढक रहा है। हर आदमी अपना मुहासिबा करे कि मेरे अंदर कितनी खराबी है, कितनी खराबी। लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि वो ऐबों को ढक रहा है, ऐबों को छुपा रहा है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वो तो अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। और गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत अगर है तो अल्लाह की तरफ से। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा है और आज नमाज के लिए गया है, एक वक्त की नमाज के लिए गया है, तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ये तेरे ही तरफ से तौफीक अता हुई कि आज मैं मस्जिद गया, आज मैंने नमाज पढ़ी। और अगर कोई बंदा गुनाह कर रहा है, गुनाहों से बच गया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं तूने मुझे तौफीक दी, मेरे अंदर ताकत व कुव्वत नहीं थी, शैतान और नफ्स के बहकावे में मैं आ जाता, लेकिन ये तेरा फजल हुआ, तूने मुझे तौफीक दी, मैं गुनाहों से बच गया, मैं गुनाहों से बच गया। अल्लाह का शुक्र अदा करें, नेमत मिले तब भी और गुनाहों से बचे तब भी। और तमाम तर ताकत व कुव्वत अगर किसी की है तो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने दुनिया का ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक दूसरे के ताबे बनाया है, एक दूसरे के ताबे बनाया है। आदमी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मेल जोल रखते हैं, एक दूसरे से खरीद फरोख्त करते हैं। ये दुनिया का सिस्टम है, ये दुनिया का सिस्टम है। तो लेकिन असल में जो हकीकी ज़ात है, जो मदद करने वाली है, मिसाल के तौर पे एक आदमी मुस्तहिक है, उसको कुछ रुपए की ज़रूरत है, एक मुसलमान नेक आदमी है, उसने उसकी कुछ हेल्प कर दी बीमारी में या कुछ भी मामलात ऐसे हुए, तो उसको माल कौन अता करने वाला है? उसको माल अता करने वाला है मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल। उसके बिजनेस में इजाफा हो रहा है, उसके बिजनेस में तरक्की हुई है, बरकत हुई, तभी उसके पास है ना, वो दे रहा है। बहरहाल हमें गौर फिक्र करना है और हमें नमाज़ों की भी पाबंदी करना है। नमाज़ों की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, गुनाहों से बचिए, बड़े बड़े गुनाहों से बचेंगे हम इंशाअल्लाह। झूठ, गीबत, बुग़्ज़, कीना, बुराई, झगड़े, फसाद, कत्ल, गारत, नशा, इन सब चीज़ों से हम इंशाअल्लाह बचेंगे। कबीरा गुनाहों से कम अज़ कम कोशिश करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे। और सगीरा गुनाह तो बहुत सारे हैं, अल्लाह ताला बचने की सदके वो तुफ़ैल हमें इंशाअल्लाह सगीरा गुनाहों को भी हमारे माफ़ कर देगा। अगर हम कबीरा गुनाहों से बचेंगे तो बचने की बरकत से अल्लाह ताला हमारे सगीरा गुनाह को भी माफ़ करेगा इंशाअल्लाह। और हम ये कोशिश करें कि गुनाह को गुनाह समझें, गुनाह को गुनाह समझें। छोटे से छोटा गुनाह भी गुनाह है, बड़े से बड़ा गुनाह भी गुनाह है। छोटे से छोटा भी गुनाह गुनाह है, बड़े से बड़ा गुनाह भी गुनाह ही है। तो हमें हर किस्म के गुनाहों से अल्लाह से तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। आइए दुआ कर लेते हैं आखिर में। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जो कुछ पढ़ा गया उसे याद रखने की, उस पर अमल करने की और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा इन बातों को। ऐ अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से हमें गुनाहों से बचा ले मेरे मौला, हर तरह के गुनाहों से बचा ले, ज़ाहिर के, बातिन के, छोटे बड़े गुनाहों से बचा ले, सगीरा गुनाहों से बचा ले, कबीरा गुनाहों से बचा ले, झूठ से बचा ले, गीबत से बचा ले, बुग़्ज़ से बचा ले। ए अल्लाह बेहयाई, बदकारी, बदगुमानी से बचा ले। अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से नमाज़ों को जो हम तर्क करते हैं तौफीक दे के हम नमाज को बाजमात वक्त पर अदा करें तकबीर उला के साथ में। ए अल्लाह मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदारी अता फरमा, मुसलमानों में आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हो या अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से उन सबों की परेशानियों को दूर फरमा दे, हमारी ज़िंदों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों को गलबा, फ़तेह, नुसरत, कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब में हमारे घर वाले और जो भी मुसलमान इंतकाल कर गए मेरे मौला उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारे लिए दुनिया की मंजिल को, कब्र की, हश्र की मंजिल को आसान बना दे। अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात हमें नसीब फरमा और अपने फ़ज़ल से हमें जन्नत में जगह अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। ए अल्लाह तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।